प्रिय साथियों, आज मैं सुना रहा हूँ आपको एक बहुत अच्छी और प्रेरणादायक कहानी। इतनी अच्छी कहानी कि एक बार आप इस कहानी को सुनोगे तो दूसरों को भी ज़रूर सुनाओगे। इसलिए इस वीडियो में बने रहिए अंत तक मेरे साथ पूरी कहानी सुनने के लिए। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक बार 12 यात्री थे। वे एक नगर से दूसरे नगर को जा रहे थे। आगे बढ़े तो एक नदी आ गई। अब सब लोग घबराए कि नदी को कैसे पार करें, क्योंकि नदी पर कोई पुल नहीं था और नदी में नाव भी नहीं थी और नदी के पार जाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कैसे जाएं? इनमें एक सियाना व्यक्ति था। उसने कहा, भाइयों घबराओ नहीं, नदी तो हम ज़रूर पार करेंगे, लेकिन युक्ति से करेंगे। तो सब लोगों ने कहा कि कैसे पार करें, कौन सी युक्ति है? तो उसने कहा, हम सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और नदी के पार चले जाते हैं। तो सबने ऐसा ही किया। दृढ़ता से एक दूसरे के सबने हाथ पकड़ लिए और प्रयत्न करके नदी पार हो गए। किनारे पर पहुँचे तो उस सियाने व्यक्ति ने अब इन लोगों से कहा कि भाई कोई नदी में रह तो नहीं गया, गिनती कर लो। तो उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि भाई आप ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हो, तो आप ही गिनती करो। तो उसने गिनना प्रारंभ किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। स्वयं को उसने गिना ही नहीं। चौंक कर बोला, ये तो 11 हैं, एक व्यक्ति कहाँ गया? दूसरे ने कहा, ठहरो मैं गिनता हूँ। उसने भी अपने आप को छोड़ दिया, कहा हाँ ये तो 11 हैं। तब तीसरे ने गिना, उसने भी अपने आप को नहीं गिना। फिर चौथे ने गिना, पांचवें ने गिना। इसी प्रकार सभी व्यक्तियों ने गिना, किसी ने भी अपने आप को गिना ही नहीं। सबने 11 ही गिने। अब रोने लगे कि एक व्यक्ति नदी में डूब गया। हे भगवान, एक व्यक्ति नदी में डूब गया, अब हम क्या करें? हे भगवान, एक व्यक्ति नदी में डूब गया। इस प्रकार से रो रहे थे। तभी वहाँ से एक और यात्री निकला और उन रोते हुए लोगों को देख कर के उसने पूछा, भाई आप रोते क्यों हो? तो उन्होंने कहा, हम 12 थे। नदी को पार करते हुए एक व्यक्ति हम में से डूब गया है। अब 11 शेष रह गए हैं, इसलिए रो रहे हैं। उस व्यक्ति ने एक दृष्टि से उन सबको देखा और मन ही मन में उसने गिनती की तो वह 12 थे। अब उस यात्री ने इनसे कहा, देखो भाई, यदि मैं तुम्हारे 12वें साथी को खोज दूं तो? तब वे लोग बोले, तब तो हम आपको भगवान मान लेंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा, अच्छी बात है, ऐसा करो सब लोग लाइन से बैठ जाओ और मैं जिस व्यक्ति के गाल पर थप्पड़ मारूं वह बोले 1 और जब दूसरे के पर मारूं तो वह बोले 2। उन्होंने कहा ठीक है। सब बैठ गए लाइन से। उस यात्री ने पहले व्यक्ति के मुख पर जोरदार थप्पड़ मारा और बोला 1। तो पहले ने कहा हाँ 1। तब दूसरे व्यक्ति के मुख पर जोरदार थप्पड़ मारा, फिर बोला 2। तो दूसरे ने बोला हाँ 2। इसी प्रकार उसने 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 सब गिन डाले। अंतिम यात्री ने कहा हाँ 12 और सब प्रसन्न हो गए कि उनका 12वां साथी मिल गया। सबने चपत मारने वाले को कहा, आप तो भगवान हो, आपने हम पूरे 12 कर दिए। आपको इन यात्रियों की मूर्खता पर हंसी आ रही होगी, परंतु सोचकर देखो हम स्वयं क्या कर रहे हैं। हम 12 यात्री चले थे जीवन की इस यात्रा पर। कौन कौन से 12
5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 11वां मन और 12वां आत्मा। हमने आत्मा को भुला दिया, 11 ही 11 दिखाई देते हैं, 12वां दृष्टिगोचर होता ही नहीं है। इन 11 के लिए हम सब कुछ करते हैं, प्रातः काल से सायं काल तक परिश्रम करते हैं, आत्मा के लिए कुछ भी नहीं करते। इन 11 को हम प्रत्येक प्रकार का भोजन देते हैं और आत्मा को हमने भूखा बैठा रखा है। उसे ज्ञान रूपी भोजन की आवश्यकता है, वह उसे देते ही नहीं है। तो क्या हुआ, आत्मा डूब गया है। इसलिए हम मनुष्य अशांत हैं, दुखी हैं, शांति नहीं मिलती। इसलिए शांति चाहिए तो आत्मा को ज्ञान रूपी भोजन की आवश्यकता है, वह उसे दो और उसे डूबने से बचाओ। अपने आप को जागृत करो, अपने आप को बचाओ, कि क्योंकि स्वयं आप 12वें यात्री आत्मा हो। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो दूसरों के ज्ञान वर्धन हेतु इसे शेयर भी कर दें। धन्यवाद।